किस्मत साथ दे तो कैच ड्रॉप भी रुकावट नहीं। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में कैच ड्रॉप का चौका। श्री यासिर और मोहम्मद शामी ने रचिन रविंद्रा को 2 बार लाइफलाइन दी। कप्तान रोहित शर्मा ने मिचेल का कैच छोड़ा, जबकि शुभमन गिल ने ग्रीन फिलिप्स के आसान कैच को गिरा दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने मुनफरिद रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। तमाम आईसीसी इवेंट्स का फाइनल खेलने वाले पहले कप्तान। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टेस्ट चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप 2023 और T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत की क़यादत कर चुके। भारतीय टीम का लगातार 15 टॉस हारने का अनोखा रिकॉर्ड। 2023 के वर्ल्ड कप से टॉस हारने का सिलसिला अब तक जारी। रोहित शर्मा फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से टॉस हारे थे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज में KL राहुल कप्तान थे, लेकिन वो भी कोई टॉस नहीं जीत पाए। रोहित शर्मा ने 12वीं मर्तबा टॉस हारकर ब्रायन लारा का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। पाकिस्तान की 29 साल बाद आईसीसी इवेंट की मेजबानी। भारत समेत आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी के शानदार इनेकाद पर पाकिस्तान की तारीफ। BCCI नायब सदर राजीव शुक्ला ने कहा, पाकिस्तान ने इवेंट को बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया। आईसीसी ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी को शानदार करार दे दिया। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैनेजर डॉक्टर डेव मस्कर कहते हैं, पूरे टूर्नामेंट में सिक्योरिटी इदारों ने भरपूर ताउन किया। वज़ीर आज़म का पोर्ट कासिम राजी स्कैंडल पर एक्शन। तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। चेयरमैन वज़ीर आज़म, इंस्पेक्शन कमीशन, IB और FIA के डायरेक्टर्स हिस्सा। कमेटी ज़मीन की लीजिंग में माली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात करेगी। वज़ीर आज़म की जानिब से कमेटी को खसूसी टास्क सौंप दिया गया। पोर्ट कासिम अथॉरिटी ज़मीन छोटे और दरमियानी इंडस्ट्रियल पार्क के लिए दी गई। कमेटी लीज की मनसूखी के खिलाफ हुक्म इम्तना को ख़त्म करने के लिए कानूनी हिकमत अमली का जायजा लेगी। मुद्दई के साथ अदालत आउट ऑफ कोर्ट तस्फिया के अवामल की तहकीकात होंगी। सेनेटर फैसल वाउडा ने जमीन औने पौने दाम देने का इंकशाफ किया था। सदर मुमलिकत पार्लिमान में नई तारीख रकम करने के लिए तैयार। सदर आसिफ जरदारी कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने एजेंडा जारी कर दिया। इजलास सपहर 3 बजे होगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, गवर्नर्स, वज़राए आला, सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स को दावतनामे इरसाल। पार्लियामेंट आमद पर वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली सदर मुमलिकत का इस्तकबाल करेंगे। अपोजिशन का खिताब के दौरान एहतजाज का प्लान। हुकूमती अरकान को एहतजाज नाकाम बनाने का टास्क सौंप दिया गया। मौलाना तहरीक इंसाफ राबिते बहाल। असद कैसर बानी का खसूसी पैगाम आज फजलुर रहमान को पहुंचाएंगे। PTI पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर के खिताब के दौरान एहतजाज में शिरकत की दावत देगी। PTI की ईद के बाद अपोजिशन इत्तेहाद की मुश्तरका तहरीक चलाने की मनसूबाबंदी। नमाज के अंदर 2 रकात पढ़ने के बाद जमात में खड़े हुए मुसलमान को वहां से घसीटा और मस्जिद से बाहर लाकर गोली मार दी गई। इसको भी जिहाद कहेंगे हम? ये भी जिहाद के ज़ुमरे में शुमार किए जाएंगे। मैं अपने इन जवानों को शुहदा का नाम भी दूंगा और उसके कातिल को मैं कहूंगा कि ये मुजाहिद है। इस तज़ाद को सीने में जगह मत दीजिए। कहीं कोई ज़मीर रह गया है कि जिसके दरवाजे पर कोई दस्तक दी जाए? कर क्या रहे? मौलाना फजलुर रहमान का बढ़ती दहशतगर्दी पर सख्त मौक़िफ़। दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक में खिताब करते हुए कहा, इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली बंदूक जहाद नहीं, दहशतगर्दी है। मौलाना हामिदुल हक पर हमला मेरे घर और मदरसे पर हमला है। बलूचिस्तान में 2 रोज़ कबल आलम दीन को निशाना बनाया गया। इस तरह की कार्रवाइयाँ करने वाले सफ़ाक और दहशतगर्द हैं। मदारिस, मसाजिद और उलमा जिंदा रहेंगे। दुश्मन पशेमान होगा। उलमा कराम को शहीद किया गया। क्या दीनी तालीम पर फर्क आया? तुम मुजाहिद नहीं कातिल मुजरिम हो। मौलाना फजलुर रहमान की मौलाना हामिदुल हक के साहबजादे से ताज़ियत का इजहार। पुरतशद्दुद रवैये कौम और मुल्क के लिए बाइस शर्म है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में वक्तन फ़वक्तन तशद्दुद के वाक़यात नजर आते हैं जो हमारी बदकिस्मती है। पाकिस्तान में तमाम लोग मजहबी गियानत और रवादारी के साथ एक दूसरे के साथ रह रहे हैं।
इस मट्टी पर हम सब का बिला तफरीक हक है। घर की छत कयामत बन कर टूट पड़ी। कराची गुलशन मामार में अफसोसनाक हादसा, 5 बहनों समेत 6 खवातीन जाँ बहक, 4 अफराद शदीद जख्मी। ताल्लुक एक ही खानदान से है। रेस्क्यू टीम्स ने मलबे तले दबी लाशों और जख्मियों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। घर की छत पर तामीराती काम चल रहा था। मुतासरा खानदान के मुताबिक छत पर बजरी मुंतकिल की गई। छत ज्यादा वजन बर्दाश्त नहीं कर सकी। जाँ बहक अफराद मेहमान थे। ताल्लुक बन्नू से था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े पर इजहार अफसोस। इस्लामाबाद में खवातीन पर सरेआम तशद्दुद, थाना मारगला की हुदूद में बाअसर मुल्ज़िमान की गुंडागर्दी, माँ बेटी को गाड़ी से निकालकर बालों से घसीटते रहे। वाक़या 23 फरवरी को पेश आया। मुकदमा 5 दफात के तहत दर्ज। मतन के मुताबिक जमाल नामी मुल्जिम ने दोस्तों के हमरा खवातीन की गाड़ी छीनने की कोशिश की। समझाने पर माँ बेटी को बालों से घसीटा, बैग छीन लिए गए। फरार होते हुए जान से मारने की धमकियां दी। रहनुमा जमात इस्लामी मुश्ताक अहमद के बड़े भाई घर के सामने कत्ल, हमसाये ने गोलियां मारी। DPO सवाबी के मुताबिक मुल्जिम ने पहले अपने वालिद को कत्ल किया। बीच बचाव के दौरान शकील खान फायरिंग का निशाना बन गए। मुल्जिम नशे का आदी और दिमागी तवाज़ुन भी दुरुस्त नहीं है। मुश्ताक अहमद ने अपने भाई की नमाज़ जनाजा खुद पढ़ाई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान और साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, PTI रहनुमा असफ कैसर की शिरकत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मसम्मत। वाक़े की रिपोर्ट तलब। पाकिस्तान डिजिटल मईशत की जानिब गामजन। हुकूमत का डिजिटल प्राइस बॉन्ड मुतारिफ कराने का प्लान। लेन देन मोबाइल ऐप के जरिए किया जाएगा। वजारत खजाना की समरी के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 500, 1000, 5000 और 10,000 रुपए के डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। इनामी रकम काबिल टैक्स मगर ज़कात लागू नहीं होगी। डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने और एहतसाब को बेहतर बनाने में मुआविन साबित होगा। अमीर तबके की मौजें, मुतवसत तबका महंगी बिजली के बोझ तले। सोलर पैनल सार्फिन की नेट मीटरिंग का बोझ ग्रिड सार्फिन पर डालने का इंकशाफ। पावर डिवीजन की अदाद शुमार के मुताबिक बिजली ग्रिड पर इन्हिसार करने वाले सार्फिन पर 159 अरब रुपए का बोझ डाल दिया गया। टैरिफ में फी यूनिट 1.5 रुपए का इजाफा। नेट मीटरिंग सार्फिन की तादाद 2,83,000 तक पहुँच गई। पॉलिसी मुतारफ ना करवाई गई तो 10 साल में इजाफी बोझ 503 अरब रुपए तक बढ़ जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कम अज कम माहाना उजरत 37,000 रुपए का नफाज यकीनी बनाने का हुक्म। सूबे भर में लेबर कॉलोनियां बनाने के लिए प्लान तलब। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की रीवैम्पिंग का हुक्म दे दिया। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में प्री स्कैनिंग सेंटर बनेंगे। मरीजों को मुआयने के बाद बड़े अस्पतालों में रेफर किया जाएगा। लाहौर डिफेंस रोड पर 200 बेड्स का रहमतुल्लिल आलमीन कार्डियोलॉजी सेंटर। रहीम यार खान में 50 बेड्स के नए सोशल सिक्योरिटी अस्पताल की मंजूरी। सिंध हुकूमत का अवामी इक़दाम। रमज़ानुल मुबारक में पीपल्स बस सर्विस की औकात में तोसी का फैसला। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का बस सर्विस रात 1 बजे तक चलाने का ऐलान। कहा कि कराची के अवाम ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इन्हिसार करते हैं। औकात में तोसी का मकसद मज़ीद सफरी सहूलियात फराहम करना है। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि लोग खरीदारी के बाद महफूज तरीके से घरों तक पहुँच सकें। अमरीकी शहरियों को पाकिस्तान के सफ़र पर नज़रसानी की हिदायत। महकमे खारजा के एडवाइजरी के मुताबिक अमरीकी शहरी खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के सफ़र से गुरेज करें। पाकिस्तान में बिला इजाज़त एहतजाज की इजाज़त नहीं। पाकिस्तान में एहतजाज के करीब पाए जाने पर तफ्तीश का सामना करना पड़ सकता है। स्पेन में 10 पाकिस्तानी दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार। खातून लीडर भी शामिल। स्पेन और इतालवी पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तरका ऑपरेशन करके गिरफ्तारियां की। मुजरिमाना तंजीम मैसेजिंग के जरिए पुरतशद्दुद अहकामात जारी करती थी।
अपने गाड़ी में जो है बिस्किट्स रखती हूँ या जूस के। भैया तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा अगर हम डीप फ्राई नहीं? टमाटर बारीक बारीक कटे हुए नहीं रखे हैं। नहीं, इसका क्या होने अच्छा वाला है? तरबूज को हमने बहुत फाइन चॉप करी हुई भी ले लिया। 365 न्यूज़ की ट्रांसमिशन जहान रमज़ान के घर घर चर्चे, नादिया खान और ज़हीब हसन की शानदार मेज़बानी, स्पोर्ट्स तजयकार नुमान न्याज का चैंपियंस ट्रॉफी पर तबसरा, ब्यूटिशियन इसरा राना ने टिप्स शेयर की, एथलीट सना आरिफ की खसूसी शिरकत, याले सरहदी और मंशा पाशा की चिट चैट, असिस्टेंट कमिश्नर कराची हासिन मंगवार भी मेहमान बने। मजहबी स्कॉलर ने मुस्तकीन ज़कात के मौजू पर रोशनी डाली। किचन में इफ्तार के लिए मज़े मज़े की डिशेस तैयार की गईं। प्रोग्राम जहान रमज़ान माह सयाम के दौरान रोज़ाना दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक नशर होगा। मार्च में बादलों ने मार्च की प्लानिंग कर ली। पंजाब समेत मुल्क के बेशतर शहरों में बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद और पिशावर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, चारसद्दा और मर्दान में अब्र करम मुतवक्के। चित्राल, मरी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिशों की पेशगोई। कराची में गर्मी रंग दिखाने लगी। कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बहुत ज़रख़ेज़ ऐसा की। पाकिस्तानी तालिब इल्म मूसा हिराज ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर मुंतखब। मूसा हिराज इस ओहदे पर मुंतखब होने वाले चौथे पाकिस्तानी हैं। बेनज़ीर भुट्टो, अहमद नवाज और इसरार खान भी इस ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। मूसा हिराज वफाकी वज़ीर मोहम्मद रज़ा हयात हिराज के साहबजादे हैं। रमज़ान में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड अजान की आवाज़ से गूंज उठा। तारीखी ग्राउंड में ओपन इफ्तारी। मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा मकामी गैर मुस्लिम अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। गैर मुस्लिमों ने भी खजूर खाई। इंग्लैंड टीम के खिलाड़ी साकिब महमूद की भी इफ्तार पार्टी में शिरकत। शानदार तजुर्बा करार दिया। ईरान भी अफगान मुहाजिरीन से तंग। 11 लाख अफगानियों को मुल्क बदर कर दिया। मज़ीद मुहाजिरीन को पनाह देने से भी माजरत। ईरानी वजारत दाखिला का कहना है मुल्क में अफगान मुहाजिरीन के लिए जगह नहीं है। सरहदों की निगरानी मज़ीद सख्त की जाएगी। अमेरिकी व्हाइट हाउस के करीब मुसल्ला शख्स धमका। सीक्रेट सर्विस के एहलकारों की फायरिंग। मुसल्ला शख्स जख्मी। रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों ने झड़प के दौरान मुलजिम पर गोली चलाई। सिक्योरिटी एहलकारों के करीब पहुंचने पर मुसल्ला शख्स ने आतिशगीर मादा फेंका। हमलावर को व्हाइट हाउस से 5 मिनट की दूरी पर निशाना बनाया गया। जख्मी शख्स अस्पताल मुंतकिल। तहकीकात शुरू। सदर डोनाल्ड ट्रंप वाक़े के वक्त व्हाइट हाउस में नहीं थे। अमेरिका के साथ तामीरी बातचीत के लिए तैयार हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहते हैं यूक्रेन जंग के पहले लम्हे से ही अमन का मुंतज़िर है। जंग के खात्मे के लिए अगले हफ्ते सऊदी अरब में अमरीकी नुमाइंदों के साथ बातचीत होगी। उम्मीद है बातचीत में ज़रूरी इक़दाम और फैसलों पर इत्तफाक होगा। समुद्री तूफान अल्फ्रेड की ऑस्ट्रेलिया में तबाहकारियां। रियासत क्वींसलैंड में तूफानी हवाओं और बारिशों ने मामूलात जिंदगी दरहम बरहम कर दिए। 6 घंटों के दौरान 230 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। एक शख्स हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान 2 फौजी ट्रक आपस में टकराने से 36 अफराद जख्मी हुए। 3 लाख से जायद घरों और कारोबारी मराकज की बिजली मुनक़ता। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई की है। बरतानवी तारीख की सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस मुजरिमों को कैद की सजा। 20 करोड़ पाउंड्स की मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले ग्रेगरी को 11 साल 8 माह, अर्जुन को 11 साल, डैनियल को 10 साल 10 माह और हारून रशीद को 10 साल कैद की सजा। मुजरिमों ने मनी लॉन्ड्रिंग की रकम से सोना खरीद कर खलीजी ममालिक भिजवाया था। लोक गुलकार पठाने खान के गीतों की ताजगी आज भी बरकरार। बाबा बुल्ले शाह, ख्वाजा गुलाम फरीद, पीर मेहर अली शाह के कलाम से शहरत पाई। खिदमात के इतराफ में तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। 25वीं बरसी पर यादों के दिए रोशन।
और पाकिस्तानी फिल्मों की परी चेहरा अदाकारा आसिया बेगम मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। फिल्म दिल और दुनिया में नाबीना लड़की का किरदार पहचान बना। वहीद मुराद, मोहम्मद अली, नदीम के साथ कई फिल्मों में काम किया। अदाकार सुल्तान राही के साथ जोड़ी मकबूल हुई। मौला जट, नौकर, वोटीदा, शरीफ बदमाश मारूफ फिल्मों में शामिल। चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ताज भारत के सर सज गया है। भारत ने तीसरी मर्तबा चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला न्यूजीलैंड की जानिब से किया गया था, जो कि भारी पड़ा। भारतीय स्पिनर्स के सामने कीवीज बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। ओपनर विल यंग 15, रिचर्ड रविंद्रा 37, केन विलियमसन 11 रन बनाकर आउट हुए, जबकि टॉम लैथम 14, ग्लेन फिलिप्स 34 रन बनाकर पवेलियन लौटे। डैरल मिचेल और माइकल ब्रेसवेल की 50 भी हुई। मुकर्रर ओवर्स में 251 रन बनाए। हदफ की ताकों में भारत ने शानदार बल्लेबाजी की। कप्तान रोहित शर्मा ने कप्तान वाली इनिंग्स खेली है और सबसे ज्यादा रन्स भारत की जानिब से उन्होंने ही बनाए हैं। 23 इनिंग्स का आगाज किया गया। रोहित शर्मा 76 और श्रेयस 48 रन्स बनाकर आउट हुए। शुभमन गिल ने भी 31 रन्स बनाए।